बहुत बहुत स्वागत करता हूँ एपीएलएल की ऑनलाइन एजुकेशन में। तो मैं आगे बढ़ूंगा क्वेश्चंस की तरफ, जो मैंने क्वेश्चंस दिए थे, और मैं आपसे एक इंस्ट्रक्शन और देना चाहूंगा आपको कि जो भी मैं आपको यहाँ आंसर्स दे रहा हूँ प्लीज अपने पास नोट डाउन कर लें कि इन फ्यूचर अगर आपको कभी यूज करने की जरूरत पड़े तो आप इन आंसर्स का अपने पास यूज कर सकते हैं। या कई बार होता है कि एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर करना होता है, तो आप उसके लिए भी प्रिपेयर कर सकते हैं इन क्वेश्चंस के थ्रू। हमारा जो फ्रेंड्स कल पहला क्वेश्चन था वो था व्हाट इज अ यूज ऑफ डीएचटीएमएल। डीएचटीएमएल का क्या यूज होता है? जैसे कि कल मैंने आपको बताया था, जो डीएचटीएमएल होता है ये डायनामिक हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होती है। ये इसका सबसे पहले फुल फॉर्म होता है, ये बताना चाहूंगा। या फिर हम इसको डायनामिक एचटीएमएल के नाम से भी जानते हैं। इसके आगे एचटीएमएल के आगे सिर्फ एक वर्ड यूज होता है डायनामिक, और डायनामिक का मैंने कल आपको बताया भी था। डायनामिक का मतलब होता है चेंजिंग, चेंज होते रहना कुछ ना कुछ आपके पेजेस पे, इंटरैक्टिव बनाना पेजेस को। और ये एक मार्कअप लैंग्वेज या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं होती है फ्रेंड्स, बट इट इज अ टर्म दैट कंबाइंस। ये एक फीचर होता है वेब डेवलपमेंट टेक्नोलॉजीज का, जिसमें कि दो तीन टेक्नोलॉजीज को मिक्स करके हम बनाते हैं। जैसा कि मैंने कल आपको कंपोनेंट्स भी बताए थे कि किन किन कंपोनेंट्स का आप यूज करके डीएचटीएमएल का यूज कर सकते हैं। उसके साथ साथ मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, इस टेक्नोलॉजी के थ्रू आप अपने पेजेस को डायनामिक और इंटरैक्टिव बना सकते हैं। कल मैंने आपको कोडिंग भी दिखाई थी, इवन प्रैक्टिकल भी करके दिखाया था कि किस तरीके से आप डीएचटीएमएल में पेजेस क्रिएट कर सकते हैं बहुत आराम से। और फ्रेंड्स एक चीज और बताना चाहूंगा, अगर आप ये सारी लैंग्वेजेस पढ़ लेते हैं अच्छे से तो इन फ्यूचर आपका करियर बहुत अच्छी जगह जा सकता है वेब डेवलपमेंट की फील्ड में। फिर हम आएंगे फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था वो था नेम एनी टू कंपोनेंट्स ऑफ डीएचटीएमएल। किन्हीं दो कंपोनेंट्स का आपको नाम बताना है। डीएचटीएमएल में कौन कौन से दो कंपोनेंट्स हैं जो कि यूज किए जाते हैं। मैंने यहाँ जावास्क्रिप्ट और सीएसएस का आपको बताया है। जो दो कंपोनेंट्स हैं वो है जावास्क्रिप्ट और सीएसएस। ये अपने पास आप नोट डाउन कर सकते हैं फ्रेंड्स। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन था, थर्ड क्वेश्चन था हमारे असाइनमेंट का, व्हाट इज अ फुल फॉर्म ऑफ डोम, डीओएम। आपको फुल फॉर्म बताना था डोम का। इसको भी मैं बताना चाहूंगा, ये होता है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। इसमें हम यूज करते हैं, जैसे कि आप एचटीएमएल टैग्स का यूज करते हैं तो उसके बीच में आपको कहां पर ऑब्जेक्ट का यूज करना है। ऑब्जेक्ट बोले तो जैसे टैग के अंदर आप कंटेंट यूज करते हैं बॉडी टैग के अंदर। उसके साथ साथ कई बार होता है कि आप टैग्स के अंदर जो भी टैग लगा रहे हैं उसके संग आप एट्रीब्यूट्स, उसकी प्रॉपर्टीज यूज करते हैं। सपोज फॉर एग्जांपल आपने पैराग्राफ यूज किया, पैराग्राफ के अंदर आप फॉन्ट साइज लगाना चाहते हैं, फॉन्ट का कलर लगाना चाहते हैं, या फिर बैकग्राउंड कलर लगाना चाहते हैं, तो इन सबको फ्रेंड्स हम बोलते हैं एट्रीब्यूट्स, प्रॉपर्टीज के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। हमारा जो फोर्थ क्वेश्चन था वो था हमारा राइट एनी टू एडवांटेजेस ऑफ डीएचटीएमएल। आपको डीएचटीएमएल के दो एडवांटेजेस बताने थे। एडवांटेजेस को हम बेनिफिट्स के नाम से भी जानते हैं। मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि जो एडवांटेज का दूसरा नाम होता है वो बेनिफिट्स होता है। तो और इसमें मैं यहाँ पर आपको दो एडवांटेजेस बताना चाहूंगा। दोज वेबसाइट्स एंड वेब पेजेस विच आर क्रिएटेड यूजिंग द कंसेप्ट आर फास्ट। कोई भी पेजेस जिनको कि हम बनाते हैं डीएचटीएमएल के थ्रू वो बहुत तेजी के साथ बनते हैं और बहुत आसानी से आप बना सकते हैं, और ये बहुत इंटरैक्टिव होते हैं। और उसके साथ साथ फ्रेंड्स इसमें कोई प्लगइन का रिक्वायरमेंट नहीं होता। प्लगइन बोले तो जैसे कई बार होता है कि आपको कुछ ना कुछ इंस्टॉल करना पड़ता है अलग से, आपको कुछ इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, आपको सिंपली ब्राउजर पर इनको रन करा देना होता है। और ये वेब पेजेस डायनामिकली यूज होते हैं, जैसा मैंने आपको कल भी बताया था। हमारी ये वेबसाइट है apll.info के नाम से, आप देख सकते हैं। इस पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी फ्रेंड्स। आपको सिर्फ क्या करना है, आपको इस वेबसाइट पर जाना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास दो लिंक्स दिए हुए हैं, फेसबुक का और यूट्यूब का। आप फेसबुक पर जाकर आपको क्या करना है, अगर आप जैसे सपोज आप कोई भी इंफॉर्मेशन चाहते हैं, लेटेस्ट इंफॉर्मेशन, तो आपको क्या करना होगा फ्रेंड्स, सिंपली आपको जाना है APLL वेब पेज पे। आपको सिंपली डालना है facebook.com/apll.info। आप इस पेज पर जाएंगे, इस पेज पर आप देखेंगे आपको नीचे लाइक का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लाइक का ऑप्शन मिलेगा। आपको सिंपली क्या करना है, लाइक पर क्लिक करना है। उसके साथ साथ आपको इस पेज को फॉलो करना है। आप यहाँ पर मोर पर क्लिक करेंगे तो आपको मोर का ऑप्शन में आराम से फॉलो का ऑप्शन मिलता है, तो आप फॉलो करते हैं। जैसे जैसे हमारे पेज पर अपडेट्स आते रहेंगे
रोज डेली बेसिस पे आपको नए नए अपडेट्स मिलते रहेंगे कोर्सेज के बारे में। उसके साथ साथ नई नई इंफॉर्मेशन भी मिलती रहेगी। उसके साथ साथ फ्रेंड्स आप यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको सिंपली क्या करना है, या सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना है, फिर सब्सक्राइब बटन को क्लिक करने के बाद बेल आइकन मिलेगा, बेल आइकन पर आपको क्लिक कर देना। उसमें आपको ऑल नोटिफिकेशंस पर क्लिक करना होगा फ्रेंड्स, जिससे कि जब जब हमारा कोई भी वीडियो अपलोड हो तो आपके पास वो पहुंच सके और बहुत आराम से वो आप देख सकें। और इन फ्यूचर भी आपको अगर कोई वीडियो देखना है, कुछ भी एजुकेशन लेना है, तो यहाँ पर आपको डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट से रिलेटेड बहुत आराम से मिल सकते हैं वीडियोस फ्रेंड्स। अगर आप जैसे देख रहे हैं यहाँ पर लाइव वीडियोस, तो उनको भी आप जाकर वहां से चेक कर सकते हैं। आपके पास अपडेट्स आते रहेंगे जैसे जैसे हमारी कंपनी अपलोड करती रहेगी। तो मैं आज के सेशन की तरफ बढ़ूंगा, उससे पहले आपको बताना चाहूंगा जो आज का हमारा सेशन रहेगा थोड़ा ज्यादा थियोरेटिकल रहेगा, क्योंकि इसमें मैं आपको कुछ रूल्स बताऊंगा। जो XHTML होता है, बेसिकली HTML के ही टैग्स का यूज करके हम XHTML का यूज करते हैं, लेकिन इसमें आपको कुछ स्ट्रिक्ट स्टैंडर्ड्स का यूज करना होता है फ्रेंड्स। ये चीज का ध्यान रखिएगा। तो मैं उसके रूल्स आपको बताऊंगा कि कौन कौन से रूल्स होते हैं, तो प्लीज अपने पास ये सारी चीजें नोट डाउन करते रहिएगा। तो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स आज के सेशन की तरफ। तो आज का जो हमारा पहला टॉपिक रहेगा वो इंट्रोडक्शन टू XHTML रहेगा। मैं बताना चाहूंगा कि XHTML का फुल फॉर्म क्या होता है और ये कहाँ से स्टार्ट हुआ, और इसके साथ साथ ये कैसे हम इस पे वर्क करते हैं, और कौन कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस इसमें इन्वॉल्व रहती हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ कि जो हमारा XHTML होता है इसका फुल फॉर्म होता है एक्सटेंसिबल हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। प्लीज अपने पास नोट करते रहिएगा। उसके साथ साथ ये एक नेक्स्ट स्टेप था इंटरनेट की तरफ, और XHTML का जो पहला वर्जन आया था फ्रेंड्स, वो भी मैं आपको बताना चाहूंगा 1.0, जो कि पहला डॉक्यूमेंट टाइप था XHTML फैमिली का। और इसके साथ जैसे कई बार आपने देखा होगा कि कुछ कुछ कोड अगर आप HTML में लिखते हैं और कई बार आप डिफरेंट डिफरेंट ब्राउजर्स पर रन कराना चाहते हैं, तो वो कई बार होता है कि नहीं रन होता है। तो इसलिए हम XHTML का यूज करते हैं। इसमें हम कुछ स्ट्रिक्ट स्टैंडर्ड्स को यूज करते हैं, स्ट्रिक्ट टैग्स को यूज करते हैं, कुछ रूल्स होते हैं हम उनको फॉलो करते हैं, कि जिससे जो भी हमने पेज बनाया है अपना, जो भी कोड डिफाइन किया है, वो आसानी से हर ब्राउजर पे और हर डिवाइस पे रन कर सके। हर डिवाइस बोले तो जैसे आपका डेस्कटॉप हो गया, लैपटॉप हो गया, या फिर आपके मोबाइल फोन्स हो गए जो कि आप आजकल यूज कर रहे हैं। उसके साथ साथ आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, जो XHTML होता है एक आइडेंटिकल है HTML 4.01 से, बल्कि थोड़े कुछ डिफरेंसेस होते हैं XHTML में। उसके साथ साथ ये बहुत क्लीनर लैंग्वेज है, बहुत साफ सुथरी लैंग्वेज है, और स्ट्रिक्ट वर्जन का यूज हुआ है इसमें HTML 4.01 का। उसके साथ साथ अगर हम HTML के बारे में जानते हैं, तो उसके साथ हमको थोड़ा अटेंशन देना होता है इस लेटेस्ट वर्जन HTML को जानने के लिए, अगर हम XHTML सीख जाते हैं तो। और ये भी बताना चाहूंगा, जो फ्रेंड्स हमारा XHTML था वो डेवलप किया गया था वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम के थ्रू, W3C जिसको हम बोलते हैं। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि डेवलप करती है कुछ स्टैंडर्ड्स को। उन स्टैंडर्ड्स को हमको यूज करना होता है while developing pages in XHTML। जो वेब डेवलपर्स होते हैं, they make the transition from HTML to XML। इसमें दो प्रोग्रामिंग्स यूज होती हैं, एक आपका HTML का यूज होता है और एक XML का यूज होता है। तो हम जब दोनों को मिक्स करते हैं तब हमारा बनता है फ्रेंड्स XHTML, जिसको कि हम एक्सटेंसिबल हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज के नाम से जानते हैं। और उसके साथ साथ जब हम XHTML को माइग्रेट कराते हैं आज की डेट में, तो वेब डेवलपर्स कैन एंटर द XML वर्ल्ड विद ऑल ऑफ इट्स बेनिफिट्स। जो XML होता है उसके बेनिफिट्स को हम उठा सकते हैं अपना XHTML में, while still remaining confident in the backward and फ्यूचर कंपैटिबिलिटी ऑफ द कंटेंट। ये एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा फ्रेंड्स, ये जो लैंग्वेज है आज के बाद ये इन फ्यूचर भी बहुत आराम से यूज होने वाली है। इसी का डिमांड आजकल ज्यादा चल रहा है मार्केट में, और इसी के ऊपर आज के टाइम में आप देख सकते हैं वेबसाइट्स ज्यादा बन रही है। क्योंकि कई बार होता है कि हमने एक बार अपना पेज डिजाइन कर लिया और हम चाहते हैं कि वो सारे डिवाइसेस पे बहुत आराम से दिखे। अब HTML में क्या होता था, कई बार हम कुछ भी कोड लिख देते थे, वो एक ब्राउजर पे चलता था, फिर दूसरे ब्राउजर पर
नहीं चलता था। अब क्या हुआ, मार्केट में धीरे धीरे नए नए ब्राउजर्स आने लगे और हर ब्राउजर की कंपैटिबिलिटी थोड़ी एडवांस होने लगी। तो उसके साथ साथ हमने फिर क्या किया, XHTML का यूज किया। ये हमारा इंट्रोडक्शन था XHTML के बारे में। और यहाँ आप देख सकते हैं डायग्राम में भी एक तरफ HTML दिया हुआ है और एक तरफ XML दिया हुआ है। तो इन दोनों को मिक्स करके हमारा जो बनता है वो बनता है XHTML, जिसको हम कहते हैं एक्सटेंसिबल हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। प्लीज फ्रेंड्स अपने पास आप इसका फुल फॉर्म नोट करते रहिएगा, जिससे इन फ्यूचर आप दोबारा इसको पढ़ सकें। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब मैं यहाँ फ्रेंड्स आपको बताऊंगा कि इसका यूज क्या होता है XHTML का बेसिकली। तो XHTML जो कि डेवलप हुआ था HTML को मोर एक्सटेंसिवली और इंक्रीज इंटरऑपरेबिलिटी को बनाने के लिए। जो डेटा फॉर्मेट्स होते थे वो कई बार एब्सर्ड फॉर्म में दिखते थे, वो मतलब अलग अलग तरीके से दिखते थे, एक फॉर्मेट में नहीं दिखते थे, कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं होती थी। मींस अगर हम देखना चाहें नोटपैड पे अपने टेक्स्ट को, और कई बार होता था डेवलपर ऊपर नीचे आगे पीछे लिख देते थे, तो उसमें क्या हुआ कि कुछ स्ट्रिक्ट स्टैंडर्ड्स का यूज किया गया वेब पेजेस को बनाने के लिए। उसके साथ साथ इनकम्पैटिबिलिटी बिटवीन ब्राउजर्स। कई बार होता था कि कुछ ब्राउजर्स में आपका कोड रन हो रहा है और कुछ ब्राउजर्स में नहीं रन हो रहा है, जैसे कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले भी बताया। तो इसलिए सो इट इज कंपैटिबल फॉर ऑल मेजर ब्राउजर्स, जिससे कि सारे ब्राउजर्स पे आप अपना पेज अगर रन करा रहे हैं तो वो पेज एक जैसा दिखे, कि अलग अलग ना दिखे या फिर उसमें एरर ना आए। उसके साथ साथ फ्रेंड मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, इट क्रिएट्स अ स्टैंडर्ड दैट कैन बी यूज्ड ऑन वैरायटी ऑफ डिफरेंट डिवाइसेस। जो कि मैंने अभी आपको बताया, जो भी हम पेज बनाए वो हर डिवाइस पर रन हो सके और उसके साथ साथ एक यूनिफॉर्मिटी रहे उसमें। और मैं आपको एक एग्जांपल भी दिखाना चाहूंगा इसके बाद। एक एग्जांपल मैंने यहाँ पर डेवलप किया हुआ है, अभी बनाया हुआ है, वो आपको दिखाना चाहूंगा कि HTML में कोई भी रूल नहीं फॉलो होता था। उसके साथ साथ जो कोड हम लिखते थे वो कुछ कुछ ब्राउजर्स पे फाइन तरीके से वर्क करता था, कुछ पे रन होता था, कुछ पे नहीं रन होता था। इवन इट डज नॉट फॉलो द HTML रूल। अगर हम HTML का रूल फॉलो नहीं करते थे तब भी हमारा कोड बहुत आराम से रन कर जाता था। आगे बढ़ूंगा फ्रेंड्स, आपको दिखाना चाहूंगा वो एग्जांपल। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने HTML डिफाइन किया हुआ है, फिर उसके बाद टाइटल डिफाइन किया, टाइटल हमने बंद यहाँ नीचे किया हुआ है, फिर हमने बॉडी का यूज किया है। बॉडी के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ हेडिंग 1 का यूज हुआ है और हमने इसको बंद ही नहीं किया यहाँ पे। और फिर हमने पैराग्राफ का यूज किया है, पैराग्राफ को भी खोल दिया है लेकिन हमने बंद नहीं किया है। तो इस केस में क्या होता था, ये कोड बहुत आराम से रन हो जाता था। लेकिन अगर हम आज की डेट में देखें, अगर आप XHTML का यूज कर रहे हैं तो आप आराम से अपना कोड रन करा सकते हैं। वरना क्या होगा, किसी ब्राउजर पे रन करेगा, किसी पर नहीं रन करेगा। और ज्यादातर देखा जाए तो अगर आप रूल्स फॉलो नहीं करते हैं फ्रेंड्स, तो आपका पेज रन नहीं होता है या फिर वो उस पर एग्जीक्यूट नहीं होता है। तो आगे मैं एक छोटे से टेस्ट की तरफ बढ़ूंगा फ्रेंड्स आपके साथ। जो हमारा आज का क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ XHTML। आपको फुल फॉर्म बताना है फ्रेंड्स कि XHTML का फुल फॉर्म क्या है। आपके पास चार ऑप्शंस हैं, एक्सटेंसिबल हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, एक्सटेंडेड हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, या एक्सटेंड हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, या नन ऑफ दीज। मैं देख सकता हूं मेरे पास आंसर्स आने लगे हैं और बिल्कुल करेक्ट आंसर्स मैं देख पा रहा हूं फ्रेंड्स अपने स्क्रीन पर। आप सब लोग बहुत ध्यान से देख रहे हैं, मैं देख सकता हूं बिल्कुल करेक्ट आंसर्स आ रहे हैं। वेरी गुड फ्रेंड्स, बहुत सही जवाब दे रहे हैं आप सब, वेरी गुड, मैं देख पा रहा हूं। और इसका आंसर मैं आपको भी बताना चाहूंगा एक बार। इसका जो आंसर है वो है ए, जिसको कि हम कहते हैं एक्सटेंसिबल हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर फॉर योर क्वेश्चन नंबर 1। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स वो है, व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ XHTML डॉक्यूमेंट। ये मैं थोड़ा आपको बताना चाहूंगा। जो XHTML का एक्सटेंशन होता है वो यहाँ पर .xhtml भी हो सकता है, .xhtm भी हो सकता है, और उसके साथ साथ आपका एक्सटेंशन इसमें .html भी होता है फ्रेंड्स। तो आपको इनमें से कोई एक ऑप्शन सही बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है आपके अकॉर्डिंग। मैं देख पा रहा हूँ काफी सारे आंसर्स सही आ रहे हैं। अगर आपने नोटिस किया हो, जो मैंने अभी आपको एक्सटेंशन बताया है XHTML का,
और बिल्कुल करेक्ट आंसर्स आ रहे हैं मेरे पास। और मैं बताना चाहूंगा इन ऑप्शंस में से ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर योर क्वेश्चन। व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ XHTML डॉक्यूमेंट इज .xhtml। ये तो होता ही है फ्रेंड्स, इसके साथ साथ .xhtml होता है, सॉरी .xhtm होता है और .html भी हो सकता है। आगे मैं आपको दिखाऊंगा, मैं डिफरेंसेस जब शेयर करूंगा तब आपको शो करूंगा कि कौन कौन से डिफरेंसेस होते हैं XHTML और HTML में। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अब मैं कुछ आपसे रूल्स के बारे में बात करूंगा। प्लीज इन रूल्स को ध्यान से देखिएगा कि कौन कौन से रूल्स को हमको फॉलो करना होता है। सब कुछ फ्रेंड सेम होता है, जैसे आप HTML में अपने टैग्स का यूज करते हैं, यहाँ पर भी उन्हीं टैग्स का यूज होता है, लेकिन कुछ रूल्स को फॉलो करना जरूरी होता है। जैसे आप स्कूल जाते होंगे, वहां रूल्स फॉलो करते होंगे, तो इस लैंग्वेज में भी आपको रूल फॉलो करना होता है, जिससे कि जब भी आप अपना पेज बनाएं या कुछ भी वेबसाइट डेवलप करें तो उसमें आप इन रूल्स को फॉलो करें, जिससे कि आप उस वेबसाइट को किसी डिवाइस पर देखें तो वो आसानी से रन हो सके, उसमें कोई एरर ना आए। और मैं बताना चाहूंगा ये जो हमारा XHTML है, इसका जो सिंटेक्स होता है वो बहुत सिमिलर होता है HTML की तरह, इसमें कोई चेंजेस नहीं होते। उसके साथ साथ ऑल द वैलिड HTML एलिमेंट्स आर आल्सो वैलिड इन XHTML, चाहे वो आप एट्रीब्यूट्स की बात करें फ्रेंड्स, चाहे वो आप टैग्स की बात करें। और उसके साथ साथ एक चीज और बताना चाहूंगा, जो XHTML होता है वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। जैसे कि आप देखते होंगे हम HTML में किसी भी तरीके से अपना रूल फॉलो करते हैं। अगर हमने ऊपर सबसे टॉप में HTML को लिखा है कैपिटल लेटर में और उसको हम स्मॉल लेटर में नीचे क्लोजिंग के टाइम बंद कर सकते हैं, लेकिन XHTML में ऐसा नहीं होता फ्रेंड्स। आपको सिर्फ और सिर्फ लोअर केस में अपने टैग्स को यूज करना होता है। तो ये बहुत केस सेंसिटिव लैंग्वेज होती है फ्रेंड्स, ये चीज मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा। सो यू हैव टू पे अ बिट एक्स्ट्रा अटेंशन व्हाइल राइटिंग XHTML कोड। आपको XHTML लिखते हुए थोड़ा ध्यान देना होता है कि आप केस सेंसिटिव लैंग्वेज में भी उसका यूज करें। और उसके साथ साथ आपको कुछ फॉलो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करने होते हैं, जिसमें कि आप जब भी XHTML लिखें और वो कन्वर्ट हो सके HTML डॉक्यूमेंट में, बहुत आसानी से आप उसको कन्वर्ट करके भी देख सकते हैं अपने ब्राउजर पे। उसके साथ साथ यहाँ मैं बताना चाहूंगा जो हमारा पहला रूल है वो डॉक टाइप डिक्लेरेशन है। ये आपको डिफाइन करना होता है, जैसे कि मैंने यहाँ डिफाइन किया हुआ है, नीचे रेड कलर से आप देख सकते हैं। ये पूरा का पूरा कोड टॉप ऑफ द पेज आपको लिखना होता है जब भी आप कोड डिफाइन कर रहे हैं नोटपैड पे। उसके साथ साथ जो डॉक टाइप डिक्लेरेशन है उसमें आपके जो रूल्स फॉलो होते हैं वो स्ट्रिक्ट होते हैं, ट्रांजिशनल होते हैं। उसके साथ साथ आप ट्रांजिशनल यहाँ डिफाइन करेंगे, देख सकते हैं मैंने यहाँ ट्रांजिशनल का को डिफाइन किया हुआ है। फ्रेम सेट कौन सा यूज कर रहे हैं आपको वो फॉलो करना होता है, वो डिफाइन करना होता है। और ये एक एग्जांपल है फ्रेंड्स, ये भी आप अपने पास नोट डाउन कर सकते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप पेज को लिखें या कोड कोई भी लिखें, आप सबसे पहले इसको डिफाइन करें। उसके साथ साथ हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, नेक्स्ट रूल की तरफ। तो मैं यहाँ आपको दिखाना चाहूंगा, ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि आपको कैसे डिफाइन करना है अपने कोड को। आप देख सकते हैं जो भी टैग्स मैंने यहाँ यूज किए हैं, सारे के सारे टैग्स आपके स्मॉल लेटर्स में लिखे हुए हैं, चाहे वो HTML हो चाहे हेड हो। लेकिन जो आपने डॉक टाइप यूज किया है यहाँ पर वो आप कैपिटल में देते हैं, क्योंकि ये एज अ कमेंट आप डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पर कि किस टाइप का आपका डॉक्यूमेंट है। यहाँ पर दिया हुआ है सिंपली HTML टाइप का है, तो इसको आपको डिफाइन करना बहुत जरूरी होता है फ्रेंड्स। उसके साथ साथ आप देख सकते हैं टाइटल को भी हमने यहाँ पर स्मॉल लेटर्स में डिफाइन किया हुआ है, फिर हेड को भी हमने स्मॉल लेटर्स में डिफाइन किया है और बॉडी को भी हमने यहाँ स्मॉल लेटर्स में डिफाइन किया गया है। तो ये सारे रूल्स फ्रेंड्स आपको ध्यान रखने होते हैं जब भी आप कोई भी नोटपैड पे अपना पेज डिजाइन कर रहे हो या कोडिंग कर रहे हो HTML से रिलेटेड या XHTML से रिलेटेड। आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स। आप देख सकते हैं सबसे पहला जो रूल था हमारा डॉक्यूमेंट टाइप था, उसके बाद आता है टैग्स मस्ट बी इन लोअर केस। आपको लोअर केस का ध्यान रखना होता है कि आपको जो भी टैग लिखना है वो लोअर केस में डिफाइन करना है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि लैंग्वेज जो होती है वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज होती है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा
ये जो मैंने यहाँ पर कोड डिफाइन किया, जो टैग लिखा है, आप देख सकते हैं कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है एक कोड जो कि इनवैलिड है XHTML में। आप ऐसे नहीं लिख सकते हैं फ्रेंड्स। आपको अगर लिखना है तो आपको लोअर केस में डिफाइन करना होगा। यहाँ है AHREF, ये देख सकते हैं यहाँ पर मैंने दोनों चीजें कैपिटल में डिफाइन करी, तो आप कैपिटल में नहीं लिखते हैं, आप स्मॉल लेटर में लिखते हैं। और AHREF होता है यहाँ पर आप स्मॉल में डिफाइन करेंगे और यहाँ पर स्मॉल में डिफाइन करेंगे। ये वैलिड होता है आपका टैग, आपको ऐसे डिफाइन करना होता है फ्रेंड्स। अब आगे बढ़ूंगा फ्रेंड्स नेक्स्ट अपने रूल की तरफ। नेक्स्ट जो रूल है हमारा वो है क्लोजिंग टैग्स आर मैंडेटरी। जैसा कि आपने देखा था कि P टैग हमने एक एग्जांपल में छोड़ दिया था खुला हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना होता है, आपको सारे के सारे जो भी टैग्स आपके कंटेनर टैग्स हैं HTML में, आपको उनको बंद करना जरूरी होता है फ्रेंड्स। अगर आप क्लोज नहीं करेंगे तो आपका टैग नहीं रन करेगा, तो इस चीज का प्लीज ध्यान रखिएगा। अगर आप क्लोज नहीं बंद करेंगे तो आपका जो भी कोड लिखा होगा किसी ब्राउजर पर नहीं रन करेगा, किसी ब्राउजर पे हो सकता है कि रन कर जाए बाय डिफॉल्ट। लेकिन इस चीज का अगर आप ध्यान रखते हैं, तो अगर आप ध्यान से करते हैं चीजों को, तो आपका बहुत स्मूथली कोड रन होता है। फिर आप देख सकते हैं मैंने यहाँ डिफाइन भी किया हुआ है। ये जो आपका P टैग डिफाइन है यहाँ पर, ये इनवैलिड है क्योंकि मैंने यहाँ पर P टैग खोला तो है लेकिन लास्ट में इसको मैंने क्लोज नहीं किया है। ओपन करने के बाद हमको क्लोज करना पड़ता है, तो ये होता है आपका इनवैलिड इन XHTML। इसी तरीके से आप देख सकते हैं इमेज सोर्स। मैंने यहाँ पर जैसे कि आपको कल दिखाया भी था कि इमेज सोर्स मैंने बंद किया था, यहाँ पर इमेज का नाम डिफाइन किया था, उसके बाद इमेज को क्लोज किया था। यहाँ पर मैंने क्या किया है, इमेज सोर्स डिफाइन कर दिया है यहाँ पे पाथ, लेकिन मैंने उसको यहाँ क्लोज नहीं किया है। तो इस चीज का भी ध्यान रखिए फ्रेंड्स कि आप हमेशा क्लोज करें। अब देख सकते हैं नेक्स्ट हम आएंगे P टैग की तरफ जो कि वैलिड है XHTML में। ये दोनों टैग्स आपके इनवैलिड थे क्योंकि हमने खोले हैं टैग्स और उनको बंद नहीं किया। और जैसा कि हमारा रूल बोलता है कि क्लोजिंग टैग्स आर मैंडेटरी, जो क्लोजिंग टैग्स होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं आपके XHTML में। तो इसीलिए मैं यहाँ दिखाना चाहूंगा जो मैंने यहाँ पे P टैग का यूज किया है और P टैग को मैंने बंद भी किया है ओपन करने के बाद। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब मैं बताऊंगा एट्रीब्यूट कोड्स। जो एट्रीब्यूट्स होते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो एट्रीब्यूट्स होते हैं ऑब्जेक्ट के फॉर्म में होते हैं। जैसा कि आप यूज करते हैं फॉन्ट साइज का, फॉन्ट कलर का, या फिर बैकग्राउंड कलर का पैराग्राफ के साथ, या फिर बॉडी टैग के साथ, तो उनको हम एट्रीब्यूट्स बोलते हैं। तो यहाँ पर एक चीज और ध्यान देनी होती है फ्रेंड्स कि आपको एट्रीब्यूट्स को भी अच्छे से क्लोज करना होता है कि कोई चीज छूटे ना आपके टैग में, तो उस चीज का भी ध्यान देना होता है फ्रेंड्स। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी मैंने आपको एग्जांपल शो किया हुआ है, तो जो कि इनवैलिड है आपका यहाँ पर। जैसे विड में आप देख सकते हैं यहाँ पे डबल कोट्स नहीं लगा हुआ है। इन दोनों में आप देख सकते हैं विड और हाइट में हमने डबल कोट्स का यूज नहीं किया है। और XHTML में बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप डबल कोट्स का यूज करें जब भी आप डिफाइन कर रहे हैं विड्थ का या हाइट का। ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये डबल कोट्स मैंने लगाए हुए हैं, तो इसको भी प्लीज अपने पास नोट करते रहिए कि जो जो रूल्स हैं वो हमको फॉलो करने हैं जब भी हम अपना कोई भी वेबसाइट डेवलप करें या कोई वेब पेजेस हम बना के देखें अपने पास। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट रूल की तरफ। अब जो हमारा नेक्स्ट है वो है एट्रीब्यूट मिनिमाइजेशन। जैसे कई बार होता था HTML में कि हम डिफाइन करते थे अपने एट्रीब्यूट्स को, लेकिन उसके आगे डिफाइन नहीं करते थे कि हमको क्या दिखाना है। जैसे ऑप्शंस, अभी मैं आपको दिखाऊंगा ऑप्शन में जैसे रेडियो बटन है, चेक बॉक्सेस है, उसको मैं अभी आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा कि आप उनपे कैसे पेजेस बना सकते हैं। और इसके साथ साथ पहले मैं आपको बताऊंगा कि जैसे ये देख सकते हैं HTML में हम ऐसे भी लिख के छोड़ देते थे, तब भी हमारा ऑप्शन एट्रीब्यूट आराम से रन हो जाता था। लेकिन फ्रेंड्स XHTML का क्या रूल होता है कि आपको अच्छे से डिफाइन करना होता है, प्रॉपर तरीके से डिफाइन करना होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ ऑप्शन सेलेक्टेड लिखा, ऑप्शन सेलेक्टेड लिखने के बाद इक्वल टू का साइन दिया, फिर डबल कोट्स में आपको डिफाइन करना होता है सेलेक्टेड। ये होता है वैलिड इन XHTML। जैसे आप फॉन्ट लिख के सिर्फ आप नंबर लिख देते थे तब भी वो चल जाता था HTML में, बट
XHTML में वो रन नहीं करेगा, क्योंकि ये स्ट्रिक्ट आपका फॉलो करता है रूल्स को। तो ये हमारे रूल्स हैं फ्रेंड्स कुछ। और आगे बढ़ूंगा मैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। आप देख सकते हैं यहाँ मैंने एक फॉर्म का पेज डिजाइन किया हुआ है, और इसका मैं अभी आपको प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊंगा। आप देख सकते हैं जितना का जितना कोड है यहाँ पर बहुत अच्छे से डिफाइन किया गया है, और हर एक कोड आप टैग देख सकते हैं कि स्मॉल लेटर्स में डिफाइन है। और उसके पहले मैं आपको बताना चाहूंगा जो इवेंट्स होते हैं हमारे, इवेंट्स पे मैंने आपको कल प्रोग्राम्स भी दिखाए थे, जैसे कि आप बटन से क्लिक करके देख सकते हैं कोई भी टेक्स्ट आपका क्या चेंजेस हुआ है, मूवमेंट देख सकते हैं। तो वैसे ही आप यहाँ पर यूज करते हैं, लेकिन फ्रेंड्स आपको रूल्स को फॉलो करना बहुत जरूरी होता है कि आपको हर चीज यूनिफॉर्मिटी में आपको डिफाइन करनी होती है प्रॉपर तरीके से। अगर आप कोई भी टैग ओपन कर रहे हैं तो उसको क्लोज करना जरूरी है। उसके साथ साथ आपको स्मॉल लेटर्स में डिफाइन करने होते हैं अपने टैग्स को। तो इसका मैं आपको एक प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। चलिए फ्रेंड्स, मैं दिखाना चाहूंगा कि आप किस तरीके से इसका प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं अपने अपने सिस्टम पे। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से मैंने इसकी फाइल क्रिएट करी है और किस तरीके से मैंने इसको रन कराया हुआ है अपने सिस्टम पे। तो यहां से मैं दिखाना चाहूंगा एक बार। मैंने ऑलरेडी इसका कोड क्रिएट किया हुआ है फ्रेंड्स, यहाँ फॉर्म के नाम से मैंने बनाया हुआ है। तो इसको मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से आप देख सकते हैं अपने ब्राउजर पे। पहले मैं आपको इसका कोड दिखा देता हूँ। ये जो कोड है आप देख सकते हैं प्रॉपर तरीके से डिफाइंड है, स्पेसिंग बहुत अच्छे से दी हुई है फ्रेंड्स। अगर आप अच्छे से कोड लिखते हैं तो देखने में भी आपको अच्छा लगेगा, और ये रूल भी प्रॉपर फॉलो कर रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ सारे के सारे टैग्स मैंने स्मॉल लेटर्स में यूज किए हुए हैं। अब आपको जैसे इसको ब्राउजर पे देखना है तो मैंने सिंपल प्रोसीजर आपको बताया था। आप इस कोड को कैसे देखेंगे, आप सिंपली आएंगे, राइट क्लिक करेंगे, ओपन विद पर जाएंगे। ओपन विद में आपको जिस ब्राउजर पर देखना आप उस पर बहुत आराम से देख सकते हैं। सपोज मुझे क्रोम पर देखना है तो आप देख सकते हैं जितने भी यहाँ टेक्स्ट बॉक्सेस हैं, आप देख सकते हैं ये सारे टेक्स्ट बॉक्सेस हैं। आप ड्रॉप डाउन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास लिस्ट आ जाती है कंट्रीज की। अभी मैंने इसमें लेबल्स नहीं लगाए हैं फ्रेंड्स, सिर्फ ये एक एग्जांपल मैं शो कर रहा हूँ कि किस तरीके से आप XHTML का यूज करते हैं यूनिफॉर्मिटी वे में। अगर यही कोड अगर आप HTML में लिखते हैं और अलग अलग तरीके से लिखते हैं तो ये टेक्स्ट बॉक्सेस जो देख रहे हैं ये आगे पीछे हो जाते हैं और अलाइनमेंट भी नहीं सही होता है आपका फ्रेंड्स। तो इसलिए आपको रूल्स को फॉलो करना बहुत जरूरी होता है। हम आगे बढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ फ्रेंड्स। तो जो हमारा नेक्स्ट स्लाइड रहेगा फ्रेंड्स वो मैं आपको बताना चाहूंगा, वो रहेगा चेक बॉक्सेस से रिलेटेड। अब ये देख सकते हैं मैंने यहाँ चेक बॉक्सेस डिफाइन किया है। आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं, बॉडी के अंदर आपको फॉर्म टैग का डिफाइन करना होता है फ्रेंड्स। जैसे आप देखते होंगे कई बार आप फॉर्म भरते हैं या फिर आप किसी क्वेश्चन के आंसर्स देते हैं तो उसमें आपसे टिक मार्क मांगता है लगाने के लिए, तो वही होता है फ्रेंड्स आपका चेक बॉक्स। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि चेक बॉक्सेस कैसे दिखते हैं। और इवन आपसे कई बार पूछा जाता है कि कौन कौन से आप सब्जेक्ट सेलेक्ट करना चाहते हैं पर्टिकुलर लिस्ट में से, तो आप क्या करते हैं ज्यादातर सब्जेक्ट को आप टिक कर देते हैं। तो उसी का मैंने यहाँ पर एक कोड बनाया हुआ है, आप इसको भी देख सकते हैं। ये प्रॉपर तरीके से डिफाइंड है यहाँ पर और लोअर केस में डिफाइंड है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं। और सारे के सारे टैग्स मैंने क्लोज किए हुए हैं, यहाँ पर कोई भी एक टैग छूटा नहीं है कि अगर मैंने छोड़ दिया हो कि मैं सोचूं कि अगर चल जाएगा किसी भी ब्राउजर पे, तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। इस चीज का फ्रेंड्स आपको ध्यान रखना है। तो मैं दिखाना चाहूंगा इसका भी आपको एक बार रन करके कि ब्राउजर पर ये कैसा शो होगा आपको। मैं सिंपली आऊंगा अपने कोड की तरफ। चेक बॉक्स मैंने यहाँ फाइल ऑलरेडी क्रिएट करी हुई है। मैं एक बार आपको दिखाता हूँ कि आपको नोटपैड पे कैसे डिफाइन करना है, कैसे लिखना है इसको। ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये भी प्रॉपर तरीके से डिफाइंड है। आप देख सकते हैं कहीं पर भी कोई भी टैग छूटा नहीं है कि मैंने अगर कहीं टैग छोड़ दिया हो।
और प्रॉपर तरीके से डिफाइंड है, स्पेसिंग प्रॉपर तरीके से। अगर आप इन चीजों का ध्यान रखते हैं फ्रेंड्स, तो आप अपनी वेबसाइट बहुत नीट एंड क्लीन बना सकते हैं, बहुत आराम से और बहुत इजीली। तो इसका भी मैं दिखाना चाहूंगा कि आप ब्राउजर पर इसको कैसे शो करेंगे और ये कैसा दिखेगा आपके ब्राउजर पे। तो हम सिंपली ब्राउजर पर आएंगे। अब देख सकते हैं मैंने 3 चेक बॉक्सेस बनाए हुए हैं। अगर आप इन पर टिक करना चाहें तो आप इन तीनों पर बहुत आराम से टिक कर सकते हैं। जैसे 3 प्रोग्रामिंग ये लैंग्वेजेस हैं, HTML है, HTML5 है, XHTML। आप चाहो तो हटा भी सकते हो, आपको सपोज एक चाहिए तो आप एक ले सकते हो। तो इस तरीके की कोडिंग आप खुद भी कर सकते हैं फ्रेंड्स, बहुत ईजी होती है, बहुत आसान होती है। तो जो मैं बता रहा हूँ फ्रेंड्स, प्लीज अपने पास नोट डाउन करते रहिएगा इन सारी चीजों को, जिससे कि इन फ्यूचर आप इन रूल्स का फॉलो कर सकें जब भी आपको कोई भी वेबसाइट बनानी है, या फिर आपको जैसे कोई वेब पेज डिफाइन करना है या बनाना है, तो आसानी से आप बना सकते हैं फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलेंगे हम। अब जो हमारा नेक्स्ट रहेगा वो रहेगा डिफरेंसेस। तो डिफरेंसेस से पहले मैं आपको कुछ चीजें और दिखाना चाहूंगा। एक हमने यूजर नेम एंड पासवर्ड का भी फॉर्म क्रिएट किया हुआ है, तो वो भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा फ्रेंड्स कि यूजर नेम और पासवर्ड आप कैसे डिफाइन करते हैं। और उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा, यहाँ पर देख सकते हैं पासवर्ड इनपुट कंट्रोल। जैसा आपने देखा होगा कि जब आप पासवर्ड डालते हैं तो वो आपको ओरिजिनल जो लेटर्स डालते हैं, अल्फाबेट्स डालते हैं, वो नहीं शो करता, उसकी जगह आपको एस्ट्रिक शो करता है। तो उस तरीके का भी प्रोग्राम आप बहुत आराम से बना सकते हैं XHTML में या फिर HTML में। ये कोड है फ्रेंड्स, अगर आपको यूजर आईडी और पासवर्ड का पेज क्रिएट करना है तो आप इसके थ्रू बहुत आसानी से बना सकते हैं। ये सामने आपके सामने लिखा हुआ है कोड, बहुत सिंपल कोड है, ज्यादा टैग्स का भी नहीं यूज होता, सिंपल टैग्स होते हैं। सिर्फ आपको बॉडी के अंदर फॉर्म टैग का यूज करना होता है। फॉर्म टैग के अंदर सपोज आपको लेबल में यूजर आईडी देना है, सिंपल यूजर आईडी डिफाइन करेंगे। उसके आगे आपको इनपुट टाइप डिफाइन करना होता है, जिसमें कि आप टेक्स्ट इनपुट करा सकें अपने टेक्स्ट बॉक्स में। उसके साथ साथ आप आईडी डिफाइन कर सकते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं यूजर आईडी लिखा हुआ है, तो यूजर आईडी आप नेम देंगे किसको, टेक्स्ट बॉक्स को। ये हमने नाम दिया हुआ है, ये नेम होता है टेक्स्ट बॉक्स का। फिर हम नेक्स्ट आएंगे, सपोज आपको टेक्स्ट बॉक्स देना है पासवर्ड के लिए, तो पासवर्ड आप यहाँ लिखेंगे, डिफाइन करेंगे, जिससे कि जो भी यूजर आ रहा है आपके पेज पे तो उसको पता हो कि इस टेक्स्ट बॉक्स में उसको कौन सा टेक्स्ट इनपुट करना है। तो उसका भी नाम हम यहाँ पासवर्ड दे देते हैं, जिससे कि हमको कोडिंग करते टाइम पता रहे जो हमने यहाँ पासवर्ड डिफाइन किया है तो ये पासवर्ड यहाँ पे इनपुट होना है। तो कई बार होता है जैसे आप फॉर्म खोलते हैं, तो जब आप फॉर्म भरते हैं तो आपने देखा होगा डिफरेंट टेक्स्ट बॉक्सेस के सामने उनका नाम डिफाइंड होता है, जिससे कि आपको पता हो कि आपको कौन कौन से फील्ड्स भरनी है, कि मतलब कौन से टेक्स्ट बॉक्स में कौन सी फील्ड जाएगी। जैसे आपने देखा होगा फर्स्ट नेम के आगे आप फर्स्ट नेम डिफाइन करते हैं, लास्ट नेम के सामने लास्ट नेम डिफाइन करते हैं। तो इसी तरीके से आप यहाँ पर अपने आप बना सकते हैं इन सारे पेजेस को, अगर आप चाहें। अगर आप रूल्स को फॉलो करते हैं बहुत आसानी से फ्रेंड्स बना सकते हैं, बहुत इजी होते हैं टैग्स का यूज करना। तो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, मैं इसका भी आपको एक प्रैक्टिकल शो करना चाहूंगा कि किस तरीके से आप कर सकते हैं नोटपैड में इसका कोडिंग, और फिर ब्राउजर पर कैसे एग्जीक्यूट करके खुद ब खुद आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स मैं दिखाना चाहूंगा यहाँ, एक बार इसका मैं शो करता हूं कि किस तरीके से आप डिफाइन करेंगे अपने कोड को नोटपैड में। ये मैंने एक बनाया हुआ है फ्रेंड्स, यहाँ पर पेज ऑलरेडी डिफाइंड है। तो मैं क्या करूंगा, सिंपली इसको नोटपैड पे खोलूंगा। नोटपैड पे आप देख सकते हैं जो हमने कोड लिखा है बहुत सिंपल सा है, कुछ ही लाइंस में डिफाइंड है। और यूजर आईडी मैंने यहाँ लेबल को नाम दिया हुआ है, लेबल बोले तो, जिसमें शो करता है कि आपको इसके सामने जो टेक्स्ट बॉक्स हमने बनाया हुआ है उसमें कौन सी एंट्री जाएगी, कौन सी फील्ड आपको फिल करनी है। ऐसे ही हमने पासवर्ड के सामने
पासवर्ड डिफाइन किया हुआ है। पासवर्ड भी लेबल के फॉर्म में होता है। लेबल बोले तो जिसमें आपको शो करता है कि पासवर्ड के सामने आपको पासवर्ड एंटर करना होता है। और ये दोनों टैग्स, ये दोनों एंट्रीज आपकी फॉर्म के अंदर आती है फ्रेंड्स। जैसे सपोज आप अभी मैंने आपको दिखाया चेक बॉक्सेस हुए या फिर रेडियो बटन हुए, तो आप इन सबको डिफाइन करते हैं फॉर्म टैग्स के अंदर। आप देख सकते हैं यहाँ फॉर्म टैग मैंने डिफाइन किया, ये हमारा फॉर्म टैग होता है। तो फॉर्म टैग के अंदर सारी फील्ड्स एंट्री करनी होती है, हमको डिफाइन करनी होती है अपने कोडिंग में, जब भी हम XHTML का पेज डिफाइन कर रहे हैं या फिर HTML का पेज डिफाइन कर रहे हैं। तो मैं दिखाना चाहूंगा फ्रेंड्स एक बार कि ये कैसा एग्जीक्यूट होगा आपके ब्राउजर पे। तो चलिए फ्रेंड्स हम ब्राउजर पे दिखाना चाहेंगे। सिंपली आपको अगेन गूगल क्रोम पर आना है। गूगल क्रोम पर आप क्लिक करेंगे तो आप सिंपली देख सकते हैं यहाँ यूजर आईडी और पासवर्ड लिख के, और आप इसमें कुछ भी एंटर कर सकते हैं बहुत आराम से। पासवर्ड में आपको डिफाइन करना पड़ता है कि कौन सा सिंबल चाहिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये हमको पासवर्ड के ही फॉर्म में शो कर रहा है, हमको कोई भी लेटर नहीं आ रहा है, कोई भी सिंबल नहीं आ रहा है। अगर आप उसको नाम दे देते हैं इस टेक्स्ट बॉक्स को पासवर्ड, जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया, अगर आप डिफाइन करेंगे पासवर्ड तो पासवर्ड के फॉर्म में ये सारे लेटर्स को लेता है फ्रेंड्स। और सिंपली आप यूजर आईडी अगर डिफाइन करते हैं तो यूजर आईडी नॉर्मल टेक्स्ट के फॉर्मेट में लेता है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आप बहुत आराम से खुद ब खुद इसकी कोडिंग कर सकते हैं अपने सिस्टम्स पे, आप खुद सीख सकते हैं बहुत आराम से। तो जैसा कि मैं दिखा रहा हूं आपको इन कोड्स को, बहुत सिंपली यूज होता है। आपको क्या करना होता है, सिर्फ और सिर्फ आपको टैग्स का यूज करना होता है, डिफरेंट डिफरेंट टैग्स का फ्रेंड्स। तो हम बढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। आपको और भी कुछ प्रैक्टिकल दिखाना चाहूंगा कि और किस किस तरीके से आप देख सकते हैं अपने डिफरेंट डिफरेंट कोड्स को रन करा के। छोटे छोटे कोड्स होते हैं फ्रेंड्स, ये आप यूज कर सकते हैं अपने सिस्टम पे और खुद ब खुद आप इवेंट डिजाइन कर सकते हैं। तो एक बार रेडियो बटन भी आपको दिखाना चाहूंगा कि रेडियो बटन कैसा होता है। आपने देखा होगा कई बार कुछ ऑप्शंस दिए होते हैं जैसे मेल या फीमेल, तो आप उसमें से मेल सेलेक्ट करते हो या फीमेल, तो वो एक ही ऑप्शन को सेलेक्ट करता है। तो मैं दिखाना चाहूंगा जो रेडियो बटन होते हैं फ्रेंड्स, ये उसका यहाँ पर मैंने कोड डिफाइन किया हुआ है। और फॉर्म्स के अंदर ये फॉर्म कोड, सॉरी फॉर्म टैग है, फॉर्म के अंदर मैंने डिफाइन किया हुआ है यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं, इसका भी मैं एक बार आपको कोड दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से आप इसका कोडिंग करोगे अपने अपने नोटपैड्स पे या फिर किसी भी अदर टेक्स्ट एडिटर पे। आप कोई भी टेक्स्ट एडिटर यूज कर सकते हैं फ्रेंड, जैसा कि मैंने कल आपको बताया भी था कि नोटपैड के अलावा भी बहुत सारे आते हैं आपके टेक्स्ट एडिटर, चाहे वो सबलाइम हो चाहे वो टेक्स्ट एडिट हो। तो वो टेक्स्ट एडिट आपका एप्पल के लिए यूज होता है और जो नोटपैड होता है वो विंडोज के लिए यूज होता है। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने रेडियो बटन का ये कुछ कोड लिखा हुआ है। तो रेडियो बटन, सॉरी रेडियो बॉक्स कंट्रोल के नाम से मैंने इसको टाइटल डिफाइन किया यहाँ पर। उसके बाद हेड यहाँ पे क्लोज किया है, फिर बॉडी के अंदर मैंने अगेन फॉर्म टैग का यूज किया। ये फॉर्म टैग के अंदर आप देख सकते हैं मैंने यहाँ यूज किया रेडियो वर्ड। रेडियो का मतलब होता है कि मुझे रेडियो बटन शो करना है अपने ब्राउजर पे, और रेडियो बटन डिफाइन करने के बाद आप उसको नाम सब्जेक्ट दे सकते हो। सब्जेक्ट के अंदर कौन सी वैल्यू लिखनी है आपको, मींस उसके आगे कौन सी वैल्यू लिख के आए रेडियो बटन के सामने, वो मैंने यहाँ HTML दिया है। फिर नेक्स्ट मैंने एक और रेडियो लगाया, यहाँ पर HTML5 डिफाइन कर दिया है। उसके साथ साथ फिर मैंने एक और 3 रेडियो बटन यहाँ क्रिएट करे हैं, उसके आगे XHTML मैंने यहाँ डिफाइन कर दिया। अब जो टेक्स्ट लिख के आएगा फ्रेंड्स, उनके सामने HTML आएगा, HTML5 आएगा, फिर XHTML आएगा। तो इसका भी मैं एक बार आपको रन करके दिखाता हूँ कि ब्राउजर पर कैसा शो होगा आप सबके लिए। तो सिंपली मैं यहाँ से इसको बंद कर दूंगा और रेडियो बटन पर आऊंगा। रेडियो बटन को मैं ओपन करूंगा अपने ब्राउजर पे, गूगल क्रोम पर जाऊंगा। गूगल क्रोम पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमने 3 सब्जेक्ट डिफाइन किए थे, HTML, HTML5 और फिर XHTML। तो इनमें से कोई एक आप सिलेक्ट कर सकते हैं फ्रेंड्स, ये सारे नहीं सिलेक्ट करेगा, कोई किसी एक को सिलेक्ट करेगा। जैसे आप मेल फीमेल का ऑप्शन भी देखते होंगे आप जब भी फॉर्म भरते हैं इंटरनेट पे किसी भी वेबसाइट पे, तो इस तरीके से फ्रेंड्स ये भी आप ऐड कर सकते हैं अपने फॉर्म्स में। जैसे आपने यूजर आईडी अभी क्रिएट करके देखा, उसके साथ साथ चेक बॉक्सेस देखे,
फिर आप इनका भी यूज कर सकते हैं, इन सबका आप एक साथ भी यूज कर सकते हैं, लेकिन फ्रेंड्स आपको इन सबको सिर्फ और सिर्फ फॉर्म टैग के अंदर यूज करना है। और जो फॉर्म टैग होता है फ्रेंड्स, वो हमारा यूज होता है सिंपली और सिंपली सिर्फ बॉडी टैग के अंदर, उसके बाहर आप यूज नहीं कर सकते हैं फ्रेंड्स इसको। तो मैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ूंगा। अब जो हमारा नेक्स्ट आएगा फ्रेंड्स, वो आएगा सिंपल HTML वर्सेस XHTML। दोनों में डिफरेंस क्या होता है, मैं यहाँ आपको ये बताना चाहूंगा। ये भी प्लीज अपने पास आप नोट कर लीजिएगा, जिससे कि आपको पता रहे कि इन दोनों के बीच क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, HTML का जो फुल फॉर्म होता है दैट इज हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। जो HTML का फुल फॉर्म होगा हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होगा। और XHTML का होता है फ्रेंड्स एक्सटेंसिबल हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जो कि XML के साथ मिलकर बनी हुई एक लैंग्वेज है। और इसको डेवलप किसने किया है ये भी बताना चाहूंगा। W3C HTML को डेवलप किया है W3C ने और WHATWG ने। और उसके साथ साथ जो XHTML है उसको डेवलप करने वाला वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम ऑर्गेनाइजेशन है, XHTML को उसने डेवलप किया है। वर्जन्स कौन कौन से हैं ये फ्रेंड्स बहुत जरूरी है, प्लीज अपने पास ये भी नोट कर लीजिएगा कि हमारे पास प्रेजेंट टाइम में कौन कौन से HTML के वर्जन्स आ चुके हैं। तो मैं बताना चाहूंगा, सबसे पहले फ्रेंड्स आपका आया था HTML2, फिर उसके बाद HTML 3.2 आया था, फिर नेक्स्ट हमारे पास वर्जन आया HTML 4.0 और जो प्रेजेंट टाइम में चल रहा है वो चल रहा है HTML 5। इसी तरीके से हमारे जो वर्जन है XHTML के भी हैं। XHTML के HTML 1 है, फिर उसके बाद XHTML 1.1, फिर नेक्स्ट जो वर्जन आया फ्रेंड्स वो आया XHTML 2। अब देख सकते हैं डिफाइंड है। फिर सीधे सीधे XHTML के बाद हमारा आ गया 2 के बाद आ गया XHTML 5। ये हमारे पास 4 वर्जन आए थे XHTML के और HTML के। और कौन कौन सी लैंग्वेजेस सॉरी एप्लीकेशंस पे यूज होता है ये भी आप देख सकते हैं। जो एप्लीकेशन यूज होती है HTML के लिए दैट इज स्टैंडर्ड जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज, जिसका की शॉर्ट फॉर्म होता है SGML। SGML इसका शॉर्ट फॉर्म होता है एप्लीकेशन का, जो कि एक मार्कअप लैंग्वेज नहीं है फ्रेंड्स, ये एक स्टैंडर्ड्स को बनाती है, स्टैंडर्ड्स को फॉलो करती है कोई भी डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए। जैसे आप HTML पे लिखते हैं कोई भी कोड तो वो SGML के थ्रू ही यूज किया जाता है। और उसके साथ साथ जो बताना चाहूंगा XHTML का जो एप्लीकेशन होता है दैट इज XML के रूल्स को फॉलो करती है XHTML। और आपको यहाँ एक्सटेंशन भी बताना चाहूंगा फ्रेंड्स, जो HTML का होता है वो .html होता है या फिर .html होता है, सॉरी .html होता है। ये दो इसके एक्सटेंशंस है। वैसे ही XHTML के भी आपके पास 5 एक्सटेंशंस होते हैं फ्रेंड्स, आप किन्हीं 5 में से कोई एक यूज कर सकते हैं। और देख सकते हैं यहाँ मैंने डिफाइन भी किया है, .xhtml है, .xht है, .xml है या फिर .html है, फिर .htm है। तो ये सारे एक्सटेंशंस आपके XHTML में यूज होते हैं। उसके साथ साथ एक्सटेंडेड फ्रॉम, मतलब जो दोनों लैंग्वेजेस हैं वो कहाँ से एक्सटेंड हुई हैं, उनको कहाँ से बनाया गया है। और जो HTML है फ्रेंड्स वो पहले SGML के फॉर्म में यूज होती थी, उसके बाद उसका नाम पड़ गया HTML। और XHTML फ्रेंड्स कहाँ से बनी है, XML और HTML को मिक्स करके बनाई गई है आपकी XHTML। इसीलिए हम इसका फुल फॉर्म जो बोलते हैं वो होता है एक्सटेंसिबल हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और किस टाइप का डॉक्यूमेंट आप लिखते हैं और सिंपली वो भी मैं बताना चाहूंगा टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट कौन सा रहता है। आप HTML में सिंपल टेक्स्ट का यूज करते हैं, जो कि टैग्स का यूज करते हैं, वो सिंपल टेक्स्ट के फॉर्मेट में होता है। उसके साथ साथ HTML होता है। फिर XHTML में फ्रेंड्स आप यूज करते हैं एप्लीकेशंस का या फिर XHTML प्लस XML, आप इन दोनों का यूज कर सकते हो फ्रेंड्स, चाहे वो कोई भी एप्लीकेशन का यूज हो। एप्लीकेशन बोले तो कोई भी आप यूज कर सकते हो, बहुत सारे मार्केट में अवेलेबल हैं, जैसे आपने ड्रीमवीवर वगैरह का नाम सुना होगा, वो सारे एप्लीकेशंस हैं। और इसके साथ साथ XHTML प्लस XML का भी आप यूज कर सकते हैं। स्टैंड्स फॉर मैं ये आपको पहले ही बता चुका हूं, जो कि फुल फॉर्म होता है HTML का हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, और XHTML का फ्रेंड्स होता है एक्सटेंसिबल हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और कौन सा फॉर्मेट यूज होता है ये भी मैं आपको बता देता हूं।
जो फॉर्मेट यूज करेंगे फ्रेंड्स वो आप यूज करेंगे फाइल फॉर्मेट, सिंपल डॉक्यूमेंट फाइल फॉर्मेट होता है। और XHTML में मार्कअप लैंग्वेज का यूज होता है जो कि आप XML में यूज करते हैं। फिर जो फंक्शंस होते हैं वो भी मैं बताना चाहूंगा। हियर वेब पेज आर रिटन इन HTML। आप सिंपल HTML के टैग्स में यूज करते हैं या फिर CSS या फिर जावास्क्रिप्ट का यूज करते हैं HTML में। उसके साथ साथ जो XHTML होती है वो बहुत स्ट्रिक्ट वर्जन के फॉर्मेट में होती है जो कि HTML के टैग्स को ही यूज करके बनाई गई है। उसके साथ साथ हम इसमें फ्रेंड्स XML का भी यूज करते हैं। तो आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स, हम छोटा सा एक टेस्ट लेना चाहेंगे और जिसके के लिए मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा यहाँ पर, विच इज द करेक्ट फॉर्मेट ऑफ राइटिंग टाइटल टैग इन XHTML। आपको सही यहाँ पे फॉर्मेट बताना है कि कौन सा फॉर्मेट इन चारों में से सही है, कौन सा फॉर्मेट बिल्कुल करेक्ट है XHTML के लिए। जैसे कि मैंने आपको रूल्स बताए थे फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैंने यहाँ 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं और बिल्कुल करेक्ट आंसर्स आने लगे हैं, मैं देख सकता हूँ। एंड वेरी गुड फ्रेंड्स, वेरी गुड। यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, आप देख सकते हैं अलग अलग फॉर्मेट में मैंने दिए हुए हैं। वेरी गुड फ्रेंड्स, बिल्कुल करेक्ट आंसर्स आ रहे हैं मेरे पास। और इसका आंसर भी मैं आपको बताना चाहूंगा एक बार। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने कुछ रूल फॉलो किया है जो कि बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, जिसमें कि लोअर केस में लिखा गया है टैग्स को। बी इज द करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स, मैं बताना चाहूंगा बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर योर दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब फ्रेंड्स बताना है विच इज द करेक्ट फॉर्मेट ऑफ राइटिंग टाइटल टैग, सॉरी ये XHTML में जो एंकर टैग का यूज किया है वो किस तरीके से आप लिखेंगे। यहाँ पे फ्रेंड्स आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। ये डिफरेंट फॉर्मेट्स मैंने डिफाइन किए हुए हैं यहाँ पर, आपको इन चारों में से करेक्ट बताना है Ahref का कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, आपको फ्रेंड्स बताना है। मैं देख पा रहा हूं यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर्स आ रहे हैं मेरे पास, वेरी गुड। मैं देख सकता हूं बिल्कुल करेक्ट आंसर्स आ रहे हैं और मैं इसका आंसर भी बताना चाहूंगा, ये बी ऑप्शन करेक्ट है। जैसा कि आप देख सकते हैं दोनों टैग्स को खोला गया है और बंद भी किया गया है। Ahref को मैंने यहाँ पर ओपन भी किया है और साथ में क्लोज भी किया है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है फ्रेंड्स कि आपको किस तरीके से खोलना और बंद करना है अपने टैग्स को। आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर हमारा होम असाइनमेंट आता है फ्रेंड्स, मैं आपको थोड़ा होम असाइनमेंट देना चाहूंगा और ये कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा इन क्वेश्चंस के बारे में। सबसे पहले आपको बताना है व्हाट इज XHTML, XHTML क्या होता है, और उसके साथ साथ राइट एनी 3 रूल्स ऑफ XHTML। आपको किन्हीं 3 रूल्स को बताना है XHTML का लिए। फिर थर्ड क्वेश्चन आता है What is an extension of XHTML, आपको एक्सटेंशन लिखना है XHTML का। फिर साथ के साथ फोर्थ क्वेश्चन है हमारा राइट एनी 3 डिफरेंसेस बिटवीन HTML एंड XHTML। आपको 3 डिफरेंसेस बताने हैं जो कि मैंने अभी आपको पढ़ाए थे फ्रेंड्स। HTML और XHTML के बारे में आपको डिफरेंसेस बताने हैं फ्रेंड्स।